नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया वार। कहा, कृषि कानून के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहा है पूरा देश और देश के किसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब में हाशिए पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर हो सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान बिल के बाद एनडीए में पड़ गई है फूट और भाजपा से अलग हो गई है पंजाब की बड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, एनडीए में फूट की खबर सामने आ रही है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के कानून किसान विरोधी है और अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया वीडियो, बोली कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहा है पूरे देश का किसान। जी हां दोस्तों, कृषि बिल दोनों सदनों में पास हो गए हैं, लेकिन बिल पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सबसे बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल पर अपने पैर पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को एक वीडियो ट्वीट करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कृषि बिल को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए आ रही हैं। उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को एक वीडियो ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने लिखा, पूरे देश के किसान एकजुट होकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिलों में एमएसपी का प्रावधान न होना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी व्यवस्था का खात्मा किसानों की मेहनत पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। इस अन्याय के विरुद्ध आज सारा भारत एकजुट है। उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कृषि बिल को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए आ रही हैं। शुक्रवार 25 सितंबर को भी ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरीफ पत्तियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। #भारत बंद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के कारण पंजाब में हाशिए पर पहुंची भाजपा। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने 3 ऑर्डिनेंसों को कानूनों में बदलने की जो प्रक्रिया अपनाई है, उसके बाद उसने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि पंजाब और हरियाणा में उनकी मैनेजमेंट इतनी बुरी तरह से फेल हो जाएगी कि किसान आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे और कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक सुअवसर मिल जाएगा कि वह केंद्र सरकार पर हमला बोल सके। परिस्थितियों को भांपते हुए अकाली दल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा दिलवाना पड़ा और अकाली दल किसानों के हक में पूरी तरह से कूद गया। अतः पंजाब में भाजपा की स्थिति ऐसी बन गई कि वह एकाएक हाशिए पर चली गई, क्योंकि 25 वर्षों से वह अकाली गठबंधन के साथ सत्ता में रही है और उसका मुख्य आधार शहरी क्षेत्रों में है। भाजपा के पास पंजाब में कभी भी कृषि मंत्रालय नहीं रहा और ना ही उसका कोई नेता किसानों और कृषि से संबंधित मामलों का माहिर है या ऐसा कदावर नेता उनके पास नहीं है जिसकी किसानों में पैठ हो। इस स्थिति में भाजपा पूरी तरह योजना विहीन है। उसका मुख्य भागीदार अकाली दल, जो 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रखने वाली पार्टी रही है, परंतु कुछ राजनीतिक मुद्दों ने अकाली दल के अस्तित्व को खतरे में डाला हुआ है। परंतु अब अकाली दल के अचानक अलग होने से भाजपा के पास एक सुअवसर भी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुआ अकाली दल। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों के साथ विपक्ष भी आंदोलन कर रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के 22 साल पुराने गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 22 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से काफी वक्त पहले से ही मोदी सरकार के जरिए लाए गए कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि तब अकाली दल ने एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब अकाली दल ने कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है। अकाली दल ने कहा कि एमएसपी पर किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के अधिकार की रक्षा के लिए वैधानिक विधायी गारंटी देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। इसके कारण बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला करना पड़ा। पंजाबी और सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता को देखते हुए ये फैसला किया गया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल
बादल ने पार्टी की कोर कमेटी में शामिल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में एनडीए से अलग होने का फैसला किया गया। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल का कहना था कि अकाली दल के एक बम ने मोदी सरकार को हिला दिया है। पिछले 2 महीनों से किसानों पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब 5-5 मंत्री इस पर बोल रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीए छोड़ने के अकाली दल के फैसले को बादल के लिए राजनीतिक मजबूरी के एक हताश फैसला करार दिया है। सीएम अमरिंदर का कहना है कि किसान बिल पर बीजेपी की सार्वजनिक आलोचना के बाद इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत बोले, जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं, मैं उसे एनडीए नहीं मानता। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े बिलों के विरोध में पहले हरसिमरत कौर बादल ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इसके बाद कल अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद शिवसेना ने एनडीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, एनडीए के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे। शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा। अब अकाली दल निकल गया, एनडीए को अब नए साथी मिल गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। अकाली दल ने भाजपा से 22 साल पुराना नाता तोड़ा। किसान बिल को लेकर नाराज चल रही शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना अपना नाता तोड़ लिया है। भाजपा और एनडीए से अलग होने के फैसले की जानकारी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार देर शाम दी। सुखबीर बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई कोर समिति की आपात बैठक में भाजपा नीति राजग से अलग होने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की नई टीम का ऐलान होते ही बगावत, मुकुल राय को शामिल करने से नाराज हुए राहुल सिन्हा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नई टीम में की युवा चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कई पुराने चेहरों को पद से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुकुल रॉय को दी है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की नई टीम को उत्तर प्रदेश के भी कई नेताओं को केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें सांसद रेखा वर्मा को पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में हुए इस बड़े फेरबदल से राहुल सिन्हा नाराज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में एक अहम पहचान रखने वाले राहुल सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव थे, लेकिन आज उनसे ये पद छीन लिया गया है। पद छीने जाने के बाद राहुल सिन्हा ने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। पार्टी के इस कदम पर राहुल सिन्हा ने कहा, योद्धा के रूप में 40 साल बीजेपी की सेवा की और आज टीएमसी नेताओं को शामिल करने के लिए मुझे इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, उद्योग के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी। पप्पू ने एनडीए सरकार पर देश को रसातल में पहुंचाने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर चल रही स्थानीय खबर को लेकर नीतीश कुमार व एनडीए सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार में बिहार देश में 26वें स्थान पर काबिज है। वहीं राजद नेता ने कहा कि बिहार निवेश व उद्योग लगाने में देश में सबसे फिसड्डी राज्य है। तेजस्वी यादव इसको लेकर बिहार के 15 वर्षीय सुशासन पर भी सवाल उठाए हैं। राजद नेता ने कहा कि उदारीकरण के 15 वर्षों से सत्ता संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार व एनडीए सरकार बिहार की इन दुखद परिस्थितियों पर बात क्यों नहीं करते हैं। राजद सीतामढ़ी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। राजद ने कहा कि बिहार के कामचोर सीएम नीतीश कुमार द्वारा 15 साल सिर्फ इस बात में खर्च कर दिए गए हैं कि बिहार में क्या कार्य करवाना है। राजद ने कहा कि ये 15 साल बाद भी अपना एक काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। राजद ने कहा कि इनके द्वारा सिर्फ ये कहा जा रहा है, यह करवाएंगे, वह करवाएंगे, यह होगा, वह बनेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी जाप के प्रमुख पप्पू यादव द्वारा शनिवार को ट्वीट कर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। पप्पू यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में से एक हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उनके 10 साल भारत के स्वर्णिम काल थे। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह स्वस्थ, प्रसन्न रहें व दीर्घायु हो। दुर्भाग्य है उनके बाद देश को सबसे जाहिल नेतृत्व मिला, जिनके घटियापन ने देश को रसातल में पहुंचा दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ने वादा किया शहरी गरीबों को दिलाएंगे बहुमंजिला मकान, लेकिन जमीन कहां है? पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के लिए तैयार गीत और डॉक्यूमेंट्री की लॉन्चिंग के दौरान पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए रथ को रवाना करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार खुद को 30 मार खां समझते हैं तो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि वो बताएं कि मक्का किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है, स्टार्टअप का आज क्या हाल है,
क्रेडिट कार्ड के बारे में सबको पता है। कौशल विकास मिशन की सारी ऑफिस बंद हैं। पुरानी बातें भूल गए हैं क्या? पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि 40,000 रुपए से अधिक शिक्षकों की वेतन होगी। यही नहीं, शराबबंदी के बावजूद लाखों करोड़ों रुपए की शराब की खपत हो रही है। पीएम मोदी से मैं पूछता हूं कि गुजरात में शराबबंदी का क्या हाल है और वे नोटबंदी और जीएसटी पर क्यों बात नहीं करते? जाप सुप्रीमो ने कहा कि आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शहरी गरीबों को बहुमंजिला मकान दिलाएंगे, लेकिन जमीन कहां है? आप पुराने वादे भूल गए हैं क्या? टाल क्षेत्रों की विकास की बातें भूल गए हैं क्या? पप्पू ने फिर कहा 30 साल बनाम 3 साल मांग रहा हूं सरकार चलाने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार नदियों से घिरा है, हर साल बिहार बाढ़ की विभीषिका झेलता है। सीएम नीतीश कुमार सिर्फ आई वाश करते हैं। सीएम चुनाव नहीं, जनता को मारना चाहते हैं। बिहार में लालू यादव कोई मुद्दा नहीं है। बिहार की जनता विकल्प लेकर तैयार है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर उन्होंने कहा कि वे बिहार के डीजीपी नहीं, नेता हैं। वे हमेशा नेतागिरी किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान 2 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कांग्रेस पार्टी चलाएगी। काला कानून के विरोध में कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के निर्देशानुसार राज्य के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रेस वार्ता कर काला कानून का विरोध कर रही है। 28 सितंबर को राजभवन मार्च का आयोजन है। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में विधानसभा स्तर पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद प्रखंड, पंचायत एवं गाँव स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चला कांग्रेस बिल का विरोध करेगी। उक्त बातें प्रदेश कांग्रेस जोनल कोऑर्डिनेटर संस्थान परगना प्रभारी मोहम्मद सुल्तान अहमद ने शनिवार को प्रेस वार्ता में यहां कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर विधेयक का विरोध करेगी। कांग्रेस हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पारित विधेयक से मंडी एवं कृषि उपज प्रणाली व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 3 काले कानून के माध्यम से किसानों की आजीविका पर एक क्रूर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। संसद में उनके प्रतिनिधियों का आवाज दबाया जा रहा है और सड़क पर किसान और मजदूरों को लाठी से पिटवाया जा रहा है। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर संविधान को रौंद कर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार जबरन बगैर किसी चर्चा के बिल को पारित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद का गला घोट निरंकुश राजतंत्र को स्थापित कर किसानों मजदूरों की आजीविका से दूर कर रही है। मोदी सरकार केवल बरगलाने की राजनीति कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में कांग्रेसियों ने की चुनावी चर्चा। शक्ति सिंह गोहिल बोले इस बार जनता भाजपा जेडीयू के झांसे में नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरी ओर सियासी पार्टी ने भी बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी अजय कपूर, दिल्ली से पार्टी महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे, पार्टी नेता देवेंद्र यादव और उत्तराखंड विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन के साथ बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां इन सभी कांग्रेस नेताओं द्वारा पटना सदाकत आश्रम में स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बताया जाता है कि पटना पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन, बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र राठौर और पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि पटना पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश कार्यालय में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर उनके सुझाव भी लिए गए। पूरे कार्यक्रम की जानकारी बिहार कांग्रेस प्रभारी अजय कपूर द्वारा ट्वीट के माध्यम से दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घटिया दवा दे रहा गुजरात आयुष विभाग, कैग ने खोली सरकारी स्वास्थ्य सेवा की पोल। जी हां दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने गुजरात में आयुष विभाग की खराब व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। हेल्थ सेक्टर पर अपनी हालिया रिपोर्ट में कैग ने आयुष विभाग की कमियों को उजागर किया है। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयुष के कार्यक्रमों को मुख्य धारा में न लेने की बात भी कही है। रिपोर्ट में कैग ने आयुष विभाग की ओर से रिसर्च की कमी, आवंटित राशि को खर्च न कर पाने, 2015 में मंजूर हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा न कर पाने, आयुष दवाओं की खराब क्वालिटी और फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चेकिंग न होने के मुद्दे को उठाया गया। ऑडिट में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में योजना की कमी और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के प्रावधानों के तहत काम न करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा अस्पतालों की चेकिंग में मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए साइकाइट्रिक वार्ड और दवाओं के स्टॉक में भी कमी की बात कही गई है। सीएजी की ऑडिट में पाया गया कि गुजरात में जिन 8 जिलों की जांच हुई उनमें 324 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 125 में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, यानी 39% स्वास्थ्य केंद्र बिना आयुष डॉक्टर के ही चल रहे थे। इसके अलावा इन केंद्रों पर आयुष दवाएं तक नहीं पहुंचाई जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आयुष को मुख्य धारा में ले जाने की योजनाओं को ही तार-तार करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयुष सेवा की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके तहत आयुष विभाग को स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जरूरतों पर ध्यान देना होता है, उसे राज्य में लागू ही नहीं किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सांवेर में सिंधिया के विरोध में लगे पोस्टर, जनता कर रही इंतजार, सड़क पर कब उतरोगे महाराज। जी हां दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना भले ही उनका निजी फैसला रहा है, लेकिन उनके पार्टी छोड़कर जाने को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गद्दारी का नाम दिया है। वहीं जहां दल बदलने के बाद पहली बार सिंधिया बीजेपी की ओर से प्रचार में जुटे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका अपने अपने क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सांवेर विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं, जिन पर लिखा है, सड़क पर कब उतरोगे महाराज। दरअसल सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ पहली बार बगावती सुर तेज करते हुए सीएम कमलनाथ को सड़कों पर उतर जाने की धमकी दी थी, जिसे लेकर आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए पूछा है कि सड़क पर उतरने के नाम से गिराई थी सरकार, वादा करके भूल गए महाराज, जनता कर रही इंतजार, सड़क पर कब उतरोगे। सिंधिया के सांवेर आगमन पर कांग्रेसियों ने सड़क पर ये पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सांवेर दौरे पर रहेंगे। इन जनसभा में वे आज सांवेर विधानसभा में करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही 2664 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, जिसमें 2400 करोड़ रुपए की लागत की उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन होगा। 33 करोड़ रुपए की लागत से सांवेर विधानसभा के सड़क निर्माण का भी भूमि पूजन होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जायज मांगे हैं किसानों की, देश की आवाज सुनो मोदी जी, राहुल गांधी की पीएम को नसीहत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि तुरंत देश हित और किसानों के हित में कृषि बिल को वापस ले। राहुल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात पीएम मोदी से कही है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों की मांगे जायज है। एक वीडियो संदेश जारी कर राहुल ने ट्वीट किया, जायज मांगे हैं किसानों की, देश की आवाज सुनो मोदी जी, जय किसान जय हिंदुस्तान, #स्पीक अप फॉर फार्मर्स। करीब 1.5 मिनट के वीडियो संदेश में राहुल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, किसान भाइयों, आप पर तेजी से आक्रमण चालू है। सबसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके बाद कोरोना के समय आपको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून आपको खत्म करने के लिए कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून लाया गया है। हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर रोकेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, सरकार को हम कहना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पर उतर आया तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए और किसानों को एमएसपी की गारंटी दीजिए। पिछले दिनों विपक्षी हंगामे के बीच संसद ने 3 किसान बिल पारित किए हैं। देश भर के किसान भी उनका विरोध कर रहे हैं। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में पिछले 3 दिनों से रेल रोका आंदोलन चलाया जा रहा है। किसानों को डर है कि नए कानून से सरकार उन्हें मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर देगी। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां उनका उत्पाद नहीं खरीद सकेंगी और निजी निवेशक कॉर्पोरेट्स की घुसपैठ होगी। इससे किसानों की उपज का उचित दाम नहीं मिल सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर बोले सचिन पायलट, केंद्र ने किसानों के साथ किया विश्वासघात। जी हां दोस्तों, संसद में पारित केंद्र सरकार के नए कृषि संबंधी 3 विधेयकों को लेकर देश भर में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बिल को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती मानते हुए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। पायलट ने एक वीडियो संदेश में कहा, राजनीतिक दल, किसानों के संगठन, अलग अलग लोग आज मुखर होकर यह बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। पायलट के अनुसार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए पायलट ने कहा, भाजपा अपने कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पा रहे तो किसानों को क्या समझाएंगे। किसान सब समझता है कि भाजपा सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और कांग्रेस हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। पायलट ने इन विधेयकों को किसानों पर बहुत बड़ा प्रहार बताते हुए कहा, मंडियों को खत्म करने से या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगभग खत्म करने से कहां से किसान का हिस्सा साधने की कोशिश यह सरकार करने जा रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दबाजी में किया गया, राज्य सरकारों से सलाह नहीं की गई। उन्होंने कहा, हम सब चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में निवेश हो, सुधार हो, लेकिन यह जो विधेयक बनाया गया है यह किसान विरोधी है, देश विरोधी है और मैं समझता हूं कि हर नागरिक का अहित करता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही पायलट ने इन विधेयकों को पारित कराने के तरीकों को भी आलोकतांत्रिक बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एंकर ने पूछा सीधा सवाल तो फंस गए शाहनवाज हुसैन, मोबाइल देखकर भी नहीं दे पाए सही आंकड़े। जी हां दोस्तों, एक समाचार चैनल की प्राइम टाइम डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की बोलती बंद हो गई। एंकर ने शाहनवाज हुसैन से पूछा कि बिहार में
में पिछले 15 सालों में कितने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता फंस गए और वो स्कूल कॉलेजों की संख्या की बजाय शिक्षा का बजट बताने लगे। जब एंकर ने उन्हें इस पर टोका तो उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर फिर आंकड़े पढ़ने लगे। कमाल की बात है कि वो उसके बाद भी उन्होंने आंकड़े गलत ही बताए। डिबेट शो का विषय कौन जीत रहा है बिहार था। प्रोग्राम के दौरान बीजेपी प्रवक्ता बार बार लालू यादव के शासन के 15 सालों पर कटाक्ष कर रहे थे। लालू के शासन को जंगलराज बता रहे थे। जब एंकर ने उनसे पूछा कि आप हर बात का जवाब लालू जी के शासन से क्यों दे रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सुशासन का दावा करते हैं और वो पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में विराजमान है, आप उनके आंकड़े बताइए ना। एंकर ने पूछा, बताइए पिछले 15 सालों में कितनी फैक्ट्रीज लगाई गई बिहार में। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।